बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक की कटिंग करने के लिए हम इसके इंचेस टेप से निशान पे मेजरमेंट कर लेते हैं। तीन इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई पे मैंने इसके निशान लगाए हैं। अब इसको मैं स्केल की मदद से आपस में मिला लूँगी। नेक को शेप देने के लिए आपको बस अपने नेक की जितनी भी आपने लेंथ और विड्थ रखनी है उसकी मेजरमेंट करके जो भी आपने शेप देनी होती है वो आप दे सकते हैं। बस आपको नेक की कटिंग करते हुए अपनी जो नेक की विड्थ और लेंथ का पता होना चाहिए। तो ये एक लाइन मैंने ऊपर लगाई है और एक लाइन नीचे लगाई है। नीचे वाली लाइन पे मैं इसकी शेप दूंगी और ऊपर वाली लाइन जो है ये इसलिए लगाई है ताकि आप जब नेक शर्ट पे लगा रहे हो तो आपका जो नेक है वो आगे पीछे ना आए, वो दोनों तरफ से इक्वल आए। ये वाली जो लाइन है ऊपर जो हम बुकरम से काट रहे हैं, ये जब हमारा नेक रेडी हो जाएगा तो ये साथ ही जब हम नेक की कटिंग करते हैं तो वो कट हो जाती है। सिर्फ इसके लगाने का ये मकसद है कि नेक दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल आए। अब मैं इस नेक को शेप दे रही हूँ। कोई भी शेप आप दे सकते हैं जो आपको देनी हो। वी भी दे सकते हैं, राउंड भी दे सकते हैं, जो आपको नेक की शेप्स पसंद हो आप वही शेप दे सकते हैं। अब हम नेक को चेक कर लेते हैं कि ये हर तरफ से इक्वल है। थोड़ा सा नेक यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये नेक की ये चीज़ बड़ी लग रही थी तो मैंने इसको इक्वली शेप दे दी है। अगर आपका नेक अच्छा कटा होगा तो नेक की फिनिशिंग अच्छी होगी तो आपकी शर्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। मेन चीज़ शर्ट में नेक ही होती है। तो नेक हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। कपड़े पे पेस्ट कर लिया मैंने इसको, और अब इस एक्स्ट्रा साइड से जो इसका कपड़ा है वो हम कटिंग करके तो इसको नेक पे लगाएंगे, शर्ट पे लगाएंगे। अब ये मैं साइड से कपड़ा काट रही हूँ। सिर्फ इतना कपड़ा मैंने इसमें छोड़ा है जो हम इसकी सिलाई करके इसके अंदर कर देंगे ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें। अब हम इस नेक का मिड बना लेंगे। ऊपर से भी दोनों साइडें बराबर रख के और नीचे से भी दोनों साइडों को इक्वली बराबर रख के तो इस नेक को मिड बना लेंगे, मिड सेंटर लाइन। ये हमारे पास सेंटर लाइन आ गई। ये छोटा सा कट हम लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा सेंटर है। सेंटर लाइन लगाने से हमें शर्ट पे नेक अटैच करने में आसानी हो जाती है। अब हम ये शर्ट की जो फ्रंट साइड है जहाँ पे हमने नेक लगाना है उसकी भी सेंटर लाइन अच्छे से बिठा लेंगे ताकि जब हम नेक अटैच करेंगे तो शर्ट और नेक की दोनों की सेंटर लाइन बनी होगी तो हमें पता होगा कि ये यहाँ पे ही अटैच होगा, आगे पीछे नहीं जाएगा।
अब हम इस नेक के जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था उसको हम रफ सिलाई लगाकर मोड़ लेंगे। इस सिलाई में नीटनेस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ हमने एक्स्ट्रा जो मार्जिन इसका छोड़ा होता है सिर्फ इसलिए कि इसके कोई धागे वगैरह ना निकले और नेट फिनिशिंग में आ जाए। ये सिर्फ इस सिलाई का यही मकसद होता है। अब मैं ये जो सेंटर लाइन बिठाई थी उस लाइन के ऊपर मैंने नेक को रखा है। शर्ट की सेंटर लाइन और नेक की सेंटर लाइन अटैच की है, बिल्कुल साथ जोड़ के रखी है और उसके ऊपर मैं एक लाइन लगानी हूँ ताकि हमारा नेक जो है मिड में सही से अटैच हो जाए। मैंने शर्ट पे भी छोटा सा कट लगा दिया था जिस तरह मैंने नेक पे लगाया था, तो वो कट के ऊपर रख के और सेंटर लाइन को आपस में अटैच किया है। और फिर मैंने इस नेक को साइड से चेक भी किया है, तो ये नेक बिल्कुल हमारा इक्वल आ रहा है दोनों साइड से। अब हम बिल्कुल जो पेपर लगाया हमने ये बुकरम, इसके साथ साथ फिनिशिंग में नेक की सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए और बुकरम से बहुत दूर भी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल उसके साथ सिलाई लगी होगी तो हमारा जो नेक बैठेगा वो बहुत अच्छा बैठेगा। अगर हम सिलाई ऊपर लगा देंगे तो तब भी नेक की फिनिशिंग नहीं आएगी, और अगर हम सिलाई थोड़ा सा दूर करके लगाएंगे तो वहाँ से भी कपड़ा खाली खाली सा रहेगा और नेक जो है वो फिनिशिंग में नहीं आएगा। बिल्कुल जिस तरह हमने नेक की शेप दी हुई है हम उसी तरह इसको सिलाई लगा के, तो ये जो ऊपर लाइन बुकरम की अलहदा से ये है इसको हम साथ ही जब नेक के एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे तो ये भी साथ कट हो जाएगी। इसके लगाने का सिर्फ मकसद ये था कि नेक जो है दोनों साइड से इक्वल आए, नेक जो है वो आगे पीछे ना आए। नहीं तो अक्सर इस तरह होता है कि एक साइड से नेक ज़्यादा हो जाता है और एक साइड से नेक कम होता है। अब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसका काट देंगे, सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे ताकि नेक के धागे ना निकले। अक्सर लोग नेक की कटिंग करते हैं तो कुछ अरसे बाद जब नेक एक दो दफ़ा सूट धुलता है तो नेक जो है वो खुल जाता है। वो क्या वजह होती है कि आप लोग नेक बहुत नज़दीक से कट कर देते हो, तो इतना मार्जिन छोड़ दिया करें ताकि नेक खुले भी ना और नेक अंदर सही से बैठ जाए। अभी हम छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। ये कट लगाने से नेक हमारा बैक साइड पे इजीली प्रेस हो जाएगा। अब हम नेक को बैक करके प्रेस कर लेंगे अच्छे से। और हैंड स्टिच कर लेंगे। अब ये नेक को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया, हैंड स्टिच अभी नहीं किया। हैंड स्टिच में जब सारा सूट सी चुकी होंगी तो एंड पे कर दूंगी। ये हमारा नेक बैक साइड पे अच्छे से बैठ गया है। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि दोनों साइडों से इक्वल है कि नहीं है। तो ये दोनों कंधों को आपस में जोड़ के रखेंगे तो हमारा जो नेक है वो बिल्कुल
दोनों साइड से इक्वल है। अब हम इसके कंधों की सिलाई लगाएंगे। आपस में बैक साइड और फ्रंट साइड को एक साइड से मिलाकर कंधे के साथ सिलाई नेक की साइड से नहीं लगा के लाएंगे। सिलाई जहाँ पे हमने बाजू जिस साइड से लगाने होते हैं हम उधर से आपस में मिला के लगाएंगे। और यहाँ से हम इसको सिलाई को पक्का करते हुए अब दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक अटैच कर लिया। हम दूसरा कंधे को सिलाई लगा रहे हैं। दूसरी साइड से भी हमने कपड़ा जो है वो बाजू वाली साइड से अटैच करके रखा है और इधर से हम सिलाई को पक्का भी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा धागे काट दिया करें साथ साथ ही। अब हम इसकी फिटिंग लाइन लगा लेंगे। कटिंग करते हुए फिटिंग लाइन हम जो लगा लेते हैं, अब उस लाइन के ऊपर जो फिटिंग लाइन लगी है उस लाइन के बिल्कुल ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी जो तैयार फिटिंग लाइन आनी थी ये वो लाइन है। यहाँ से भी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि सिलाई खुले ना। हम दोनों साइडों से हम फिटिंग लाइन लगा रहे हैं। अब दूसरी साइड है इसकी, इसके ऊपर भी हमने लाइन लगाई हुई है। सिलाई को शुरू से भी पक्का करना है अच्छे से और जहाँ पे सिलाई एंड करेंगे वहाँ से भी इसको अच्छे से पक्का करना है। अब हम इसका बैक नेक कटिंग करेंगे। बैक नेक कटिंग करने के लिए दोनों साइड से शर्ट को पकड़ के इक्वली मिड में रखेंगे। और सिर्फ इतना सा मार्जिन छोड़ देंगे जो हम सिलाई में दे दें। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने गोलाई में बैक नेक की कटिंग कर ली है। फ्रंट नेक के मुताबिक ही बैक नेक की कटिंग होती है, बहुत ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करते। अब हम उरे पट्टी काटेंगे बैक नेक की फिनिशिंग के लिए। तकरीबन 1 से 1.25 इंच चौड़ी हमने उरे पट्टी काट ली है। ये पट्टी हम बैक नेक पे लगाएंगे। इस पट्टी को दोनों तरफ से इक्वल कर लेंगे और शर्ट उल्टी करके
तो हम इस तरह रेप पट्टी को डबल करके जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था वो इस पट्टी के साथ सिलाई में कवर करेंगे और बैक नेक की पट्टी लगा देंगे। आपने नेक की शेप को नहीं छेड़ना, नेक आपने जिस तरह कटा हुआ है उसी तरह रखना है और आपने पट्टी को मोड़ना है। अगर आप नेक को खींचेंगे तो नेक की शेप ख़राब हो जाएगी। आपने पट्टी को जिस तरफ ये रेप पट्टी है जिस तरफ भी आप इसको टर्न करेंगे ये इजीली टर्न हो जाएगी। अब इधर से भी हमने इसका मार्जिन जो छोड़ा था वो भी इसके अंदर कवर करें और उस साइड से भी। अब यहाँ पे हम पट्टी को पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब जो ये पट्टी हमने लगाई थी इसका जो मार्जिन है ऊपर की तरफ यानी कि पट्टी की तरफ इसको टर्न करते हुए इसको एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल जहाँ पट्टी की सिलाई हमने की थी उस जगह पे सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। जितनी अच्छी ये सिलाई बैठेगी उतना अच्छा हमारा बैक नेक रेडी होगा। ये ध्यान करिएगा कि शर्ट के ऊपर सिलाई ना जाए, पट्टी के ऊपर ही सिलाई रहे। ये हमारा बैक नेक की जो फिनिशिंग की लाइन थी वो भी हमने लगा दी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके जो कंधे की सिलाई का मार्जिन है उसको बैक साइड पे टर्न करके इसमें आपको पट्टी को फोल्ड नहीं करना पड़ेगा अंदर एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने डबल पट्टी लगाई है। तो ये सिर्फ आपने जो सिलाई का कंधे की सिलाई का मार्जिन है वो बैक साइड पे करके और पट्टी को ऊपर करके तो आपने सिर्फ कंधे की सिलाई से स्टार्ट करना है और बिल्कुल फिनिशिंग में नीट एक जैसी सिलाई लगाकर हमारा बैक नेक तैयार हो जाएगा। जितनी आपकी जो फिनिशिंग की सिलाई है वो नीट आएगी उतनी बैक नेक आपका नीट होगा। इधर से भी हम बिल्कुल कंधे की सिलाई तक लेके जाके इसको पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे हम साथ साथ काट लेंगे। अभी हमारा बैक नेक रेडी हो गया, फ्रंट नेक भी रेडी हो गया। सिर्फ हम अब इस पर प्रेसिंग करेंगे तो प्रेसिंग से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बैठ जाएगा। जिसमें चुन्नट वगैरह नज़र आ रही है ये प्रेसिंग करने से ख़त्म हो जाएगी। सिलाई को नीट करना चाहते हैं आप तो हर सिलाई को लगाने के बाद उस पर प्रेसिंग लगाया करें। प्रेसिंग से सिलाई की नीटनेस में बहुत इफ़ेक्ट होता है।
अब हमारी शर्ट ऊपर से रेडी होगी तो अब हम इसकी नीचे की पाइपिंग बना रहे हैं। पाइपिंग हम सिल्क के कपड़े की बना रहे हैं। कपड़ा मैंने डबल ले लिया, इसको फोल्ड करके तो मैं इसमें डोरी डाल के सिंगल पैर से इसकी सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल डोरी के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे इसकी। और ये जो हमारे पास सिल्क का कपड़ा है इसको मैंने डबल किया हुआ है। डबल करने का मकसद ये है कि इसकी डबल करने से नीटनेस बहुत अच्छी आएगी, उस साइड से धागे नहीं निकलेंगे और यहाँ से जो इसकी सिलाई है वो शर्ट में जब पाइपिंग लगेगी तो वो अंदर चली जाएगी। ये पाइपिंग मैंने इसके साथ क्रेप का दुपट्टा था उस पर भी की है और यही पाइपिंग मैं शर्ट पे भी करूँगी, इसकी स्लीव्स पे भी करूँगी। तो ये टोटल पाइपिंग बना ली है मैंने, बना रही हूँ। फिर मैं आपको पाइपिंग शर्ट पे अटैच करना बताती हूँ। ये पाइपिंग मैंने जो शर्ट की चाक दामन है उधर लगाई है। और शर्ट को उल्टा करके तो जो ये एक्स्ट्रा हम जो दामन में कपड़ा मोड़ते हैं वो मोड़ना नहीं है, बिल्कुल उसको इसी तरह रख के जितना जितना कपड़ा हमने दामन में के लिए छोड़ा होता है मोड़ने के लिए उतने कपड़े पे हम पाइपिंग रख के तो जो ये सिलाई हमने पाइपिंग बनाने वाली लगाई है इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जितनी नीट सिलाई पाइपिंग के ऊपर लगती है, पाइपिंग की नीटनेस इस तरह से आएगी जितनी जो सिलाई पाइपिंग बनाते वक्त लगाई गई है उसी के ऊपर बिल्कुल पाइपिंग लगाते हुए भी सिलाई लग जाए तो पाइपिंग बहुत नीट आती है। अब ये दूसरी साइड से मैं आपको पाइपिंग रख के दिखा रही हूँ। इस तरह डबल करके थोड़ी सी अंदर, तो ये जाके जो ऊपर की साइड है वहाँ से जहाँ से वो उस साइड से पाइपिंग फिनिश हुई है वहाँ ही से इसके साथ दूसरी साइड की पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। और जितना मार्जिन हमने उसमें देना था वो देते हुए हम सिलाई पाइपिंग की लगा लेंगे। कुछ लोग डबल पैर से भी पाइपिंग लगाते हैं और कुछ लोगों से नहीं लगती तो वो सिंगल पैर से लगा सकते हैं, या डबल पैर से उनकी फिनिशिंग नहीं आती तो वो सिंगल पैर से ट्राई करें। अब इसके लिए मेरे पास कपड़ा कम था तो फिर मैंने इसकी दामन पे पाइपिंग नहीं लगाई। दामन को हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई से लगा लेंगे सिंपल। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसका कट कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी पाइपिंग कितनी फिनिशिंग में और नीट आई है। और ये जो चाक वाली जगह है ऊपर से ये वो वाली सिलाई देख सकते हैं आप कि वो भी बिल्कुल नीट आई है। अब इसको फिर जब मैं स्टिच लगाऊंगी तो इसको पहले अच्छे से प्रेसिंग से बिठा लूँगी।
ये अब इसकी स्लीव्स पे पाइपिंग अटैच करने लगी हूँ मैं। तो स्लीव्स का भी जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई में लगाने के लिए छोड़ते हैं उतना ही मार्जिन हम इसके अंदर पाइपिंग के अंदर काट देंगे। और उसी तरह फ्रंट साइड से पाइपिंग रखेंगे। फ्रंट साइड पे जो पाइपिंग की सीधी साइड है वो रखेंगे और जो वो सिलाई वाली साइड होती है वो अंदर करके रखेंगे। और पाइपिंग की सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम इस बाजू पे पाइपिंग लगा लेंगे। अब स्लीव्स की पाइपिंग के वक्त भी मेरे पास कपड़ा थोड़ा था, तो बाकी तो पूरे सूट पे और दुपट्टे पे भी मैंने पाइपिंग डबल ही करके लगाई है। तो इसको मैंने सिंगल ही कपड़ा लेके लगाया है। अगर मैं इसको डबल करती तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी हम दोनों बाजुओं पे पाइपिंग अटैच कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी सी पाइपिंग की सिलाई पीछे करके लग गई थी, तो फिर मैं इसको दोबारा से अब नीट कर रही हूँ। तो अब मैंने शर्ट के चाकों पे भी पाइपिंग लगा ली है और स्लीव्स पे भी लगा लिया है। इसकी अच्छी से प्रेसिंग करके इसको बैक पे बिठा के अब जो मैं बाजू का कपड़ा मैंने सिंगल छोड़ा था मैं उसको सिलाई लगा रही हूँ। थोड़ा सा कपड़ा मैंने अंदर फोल्ड किया है और फोल्डिंग करते हुए मैं इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल एंड पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दोनों बाजुओं की फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स की फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद हम चाक
चाकों पे जो पाइपिंग लगाई थी उधर भी फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स के जो हमने पाइपिंग लगाई थी वो सिंगल कपड़े की बनी हुई थी, और ये जो चाक दामन पे हमने पाइपिंग लगाई है चाकों पे, वो हमारी डबल कपड़े की है, तो उसको हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उसको अच्छे से प्रेसिंग से आप पाइपिंग को बिठा लें ताकि उसमें कोई सिलवट या चुनट ना पड़े। बस अब हम इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा था उसको हम फोल्ड करते हुए बिल्कुल नीट सिलाई लगाएंगे। अब मशीन की सुई को हम अंदर करेंगे और इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। ये साइड चेंज करते हुए मुझसे थोड़ी सी सिलाई लग गई थी गलत, तो मैंने उसको खोल के तो दोबारा से अब फिनिशिंग से लगाती है। जब भी हम साइड कहीं पे भी चेंज करें, चाहे वो नेक हो तो चाहे चाक दामन हो, पाइपिंग हो, तो हम मशीन की सुई का ख्याल किया करें कि वो अंदर ही कपड़े के हो और तभी साइड चेंज करें। इससे टांका आगे पीछे नहीं होता। अगर सुई बाहर होती है तो टांका ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। अब इधर से भी हमने साइड चेंज करनी है, तो मैंने मशीन की सुई को अंदर करते हुए साइड चेंज कर ली है, और अब मैं इधर फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो अब हमने चाक और दामन की सारी फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इस पे स्लीव्स अटैच करने लगे हैं। अब हम इस पे स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स की फिटिंग लाइन एक बाजू पे मैंने लगा ली और एक मैं आपके सामने ही लगाऊंगी। बाजू की बेल शेप है। बाजू अटैच करने के लिए हमने शर्ट को उल्टा किया है और उल्टे शर्ट में सीधा बाजू रखना है। शर्ट को उल्टा करना है और उल्टी शर्ट के अंदर बाजू की फ्रंट सीधी साइड रखनी है, और जो बाजू की फिटिंग लाइन है वो और जो शर्ट की फिटिंग लाइन है उसको आपस में अटैच करते हुए बिल्कुल सिलाई एक के ऊपर आनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। उसको आपस में अटैच करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये दोनों जो बाजू और शर्ट की फिटिंग लाइन है वो वाली जगह है, और सिलाई लगाते हुए जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको बैक पे करके तो इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल दोनों कपड़ों को आपस में हमने जोड़ के गुलाई में और सिलाई लगाते जाना है।
और सिलाई लगाते वक्त जो बैक साइड का जो ये कंधे का मार्जिन है, जो हमने नेक से भी बैक साइड पे किया था, वो इधर से बाजू की तरफ से भी हम बैक साइड पे ही करेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सीधा करके सिलाई को दिखाती हूँ। स्लीव की सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग में आई है और जो ये साइड की सिलाई है, जो दोनों की फिटिंग लाइन है, वो बिल्कुल एक्यूरेट एक के ऊपर एक आई है, बिल्कुल आमने सामने आई है। अब ये दूसरा बाजू है, इसकी फिटिंग लाइन मैं आपके सामने लगाऊंगी। दोनों साइडों से कपड़े को इक्वल रख के और जो पहले हमने बाजू अटैच किया उसके साथ इसकी मेजरमेंट करके तो हम यहाँ से इसकी फिटिंग लाइन लगाएंगे। ये बेल स्लीव्स हैं, इसको वहाँ से हमने फिटिंग लगाना शुरू किया और कोहनी वाली साइड से इसको हमने थोड़ी सी राउंड में शेप दे दी है और जितना हमारा कंधा है उस हिसाब से हमने कंधे की सिलाई लगानी है। नेक की शोल्डर की जितनी मेजरमेंट आएगी उतनी ये रख के तो हमने फिटिंग लाइन लगानी है, ताकि जब हम स्लीव अटैच करें तो हमारी दोनों स्लीव और कंधा जो है वो बिल्कुल इक्वल आए, फिर वो बड़ा छोटा ना हो जाए। और बेल स्लीव जब हम बनाते हैं तो हम जो है ये वाली सिलाई लाजमी लगाते हैं, क्योंकि जब हम स्लीव पहनते हैं ना, तो अगर ये सिलाई ना लगी हो तो ये कपड़ा फिर बाहर निकल आता है और वो बहुत बुरा लगता है। तो हम ये तिरछा करके तो इसको यहाँ से फिनिशिंग में सिलाई लगा देते हैं। उससे ये होता है कि वो कपड़ा अंदर फोल्ड हो जाता है और जब हम स्लीव पहनी हुई होती है तो उसकी बाहर निकल। ये हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है और ये इसका फाइनल लुक है।